प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी के प्रश्न लेकर आए हैं। ये सामान्य हिंदी जो है कि 25 प्रैक्टिस सेट है, इसका आज से स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए। और ये जैसे इस समय एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का है, टेट का है, सी टेट, आरओ हाई कोर्ट आरओ और यूपीएसआई, और ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण या अन्य परीक्षाओं के लिए है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन में आप लोग भी करिए, और जिन प्यारे दोस्तों का 40 क्वेश्चन सही होगा तो वो कमेंट में कमेंट करेंगे कि हमारा 40 क्वेश्चन सही हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं समय ना गवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है वासुदेव, ऑप्शन बी है वाक, और ऑप्शन सी है वेन ते, और ऑप्शन डी है विधु। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वेन ते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है बाजी, बी तुरंग, ऑप्शन सी शार्दुल, और ऑप्शन डी है। तो अपना आंसर लगाइए। ये ऑप्शन सी सही है, शार्दुल। शार्दुल किसका होता है? शेर का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दुर्बल का विलोम क्या है? दुर्बल का विलोम क्या है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है सदैव, ऑप्शन बी है सबल, ऑप्शन सी है निर्बल, ऑप्शन डी है सुलभ। तो इसका ऑप्शन तीसरे का क्या हो जाएगा? बी, सबल। आइए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी के लेखक। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक, आइए ऑप्शन पे चलते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है भगवान दास। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आइए पाँचवें क्वेश्चन पे, बैताल पचीसी किसकी कृत है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है सदल मिश्र, ऑप्शन बी है सूरती मिश्र, और ऑप्शन डी है लल्लू लाल, और ऑप्शन डी नाभा दास। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूरती मिश्र। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल, कुल शब्द का जोड़े का सही अर्थ बताइए। दो कुल है, इनके सही सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है पहला का वंश किनारा, ऑप्शन बी है वंश ठंडा, ऑप्शन सी है वंश संपूर्ण, और ऑप्शन डी पे संपूर्ण वंश। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वंश और किनारा। एक कुल का मतलब होगा वंश और एक कुल का मतलब होगा किनारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है नियम, ऑप्शन बी है आदेश, ऑप्शन सी है कर्तव्य, और ऑप्शन डी है अधिकार। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? कर्तव्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी वर्ड बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑफिसर, ऑप्शन बी है अथॉरिटी, ऑप्शन सी है लॉर्ड, और ऑप्शन डी है प्रोप्राइटर। ऑप्शन डी सी है, सॉरी ये डी, ऑप्शन डी है प्रोप्राइटर। तो आइए इसका क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही है, अथॉरिटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें वाले पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। द मैटर इज कंसिडरेशन, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, और द मैटर स्टिल कंसिडरेशन। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सही वाला ऑप्शन टिक करिए। तो ऑप्शन सी सही होगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडर। स्टिल माने अभी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो उससे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अनिवार्य, ऑप्शन बी है निर्माण, और ऑप्शन सी है दुर्निवार, और ऑप्शन डी है कुनिवार। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 10 का दुर्निवार। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि
उलाहना, उलाहना शब्द का तत्सम बताना है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ओरहन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है उपालंब, और ऑप्शन सी है निंदा, ऑप्शन डी है झगड़ा करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए तत्सम मतलब जो संस्कृत से निकले हुए वर्ड होते हैं उन्हीं को तत्सम कहते हैं, और इसमें तो एक ही तत्सम दिख रहा है, वो भी क्या दिख रहा है कि उपालंब। तो ऑप्शन बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम शब्द फिर पहचानना है। तो आइए ऑप्शन पे, ऑप्शन ए है शिखा, ऑप्शन बी है चंदा, ऑप्शन सी रात, और ऑप्शन डी क्या है? बात। तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? शिखा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन आदि का संधि विच्छेद कीजिए। भोजन नादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन पे चलते हैं। भोजन धन अनादि, ऑप्शन बी है भोधन जनादि, ऑप्शन सी भोजन धनादि, और ऑप्शन डी है भोजन नादि। आइए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भोजन धन आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौकी का तत्सम रूप बताइए। चौकी का तत्सम रूप, तो चौपाया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चतुष्पद, ऑप्शन सी है चतुष्पादिका, और ऑप्शन डी है चतुष्कोण। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा चतुष्पादिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर पे। वेदोदय का संधि विच्छेद करिए। तो इसका ऑप्शन क्या ये? वेदोधन दय, वेद धन उदय, और वेद धन दय, और वेदो धन य। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो ऑप्शन बी सही है, वेद धन उदय। आइए आगे चलते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, विशेष बताना है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? देखिए विशेष से पूछा है, जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो वो तो भी विशेषण हो जाता है, लेकिन उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जाएगा तो वो विशेष हो जाएगा। तो ये क्या है? मोहन। ऑप्शन ए सही है इसका, मोहन। आइए 17 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि अग्निकुंड में प्रयुक्त समास बताइए। अग्निकुंड में प्रयुक्त समास क्या है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्म तत्पुरुष, बी है संबंध तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, डी ऑप्शन है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका अग्निकुंड में प्रयुक्त समास है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है, संबंध तत्पुरुष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विशेषण है? अब देखिए विशेषण पूछ लिया, उससे पहले विशेष से पूछा था। तो आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विशेषण, जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? अल्लाखंड नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या है? ऑप्शन पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, या विशल देव रासो। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी है परमाल रासो। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 वाला, विशेषण बताइए। फिर इसमें विशेषण बताना है। तो क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भीतर बाहर में कौन सा समास है? भीतर बाहर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है बहुब्री, सी ऑप्शन है कर्मधारय, और डी ऑप्शन है द्वंद्व। तो कौन सा सही है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन डी सही है, द्वंद्व। जब ये वाला चिन्ह बीच में लगा होता है, जैसे माता पिता भाई बहन, तो ये द्वंद्व समास होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए अकर्मक। अगले क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन है पुनरागमन का संधि विच्छेद कीजिए। पुनरागमन का संधि विच्छेद करिए। तो ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें ऑप्शन कट गया है, तो फिर से हम पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए ऑप्शन ये है पुनः धन आगमन, पुनर्धन आगमन, पुनर्धन आगमन,
और नीचे ऑप्शन जो है पुनः धन, ऐसे है पुनः धन आगमन। ऑप्शन डी पर है पुनः धन रागमन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही है, पुनः धन आगमन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए है प्राग, ऑप्शन बी है प्रागे, ऑप्शन सी है प्राक और ऑप्शन डी है प्रा। तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही है, प्राक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा तुम अभी बालक हो, तो वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। जो ये तुम है ये क्या है? तो संज्ञा है, ऑप्शन बी है कि सर्वनाम है, कि ऑप्शन सी है विशेषण है कि अन्य। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? विशेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो गाना गाया ये तो पास्ट टेंस, वैसे भी आप लोग देख सकते हैं पास्ट टेंस से, तो ये भूतकाल हो गया। आइए आगे चलते हैं। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद, तो अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक या डी द्विकर्मक। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सही है, अकर्मक। आगे चलते हैं क्वेश्चन 28 नंबर का। किस विकल्प में अंतुकांत शब्द है? अंतुकांत शब्द है, तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है मोर, और, डाली, माली और ऑप्शन सी देखते हैं कुदाली, हसिया और ऑप्शन डी है और सो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुदाली और हसिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो कुमुदनी कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए फिर शुद्ध चीज़ें अपकृत्य कैसे लिखा जाएगा या अपकीर्ति कैसे लिखा जाएगा, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अपकीर्ति। आगे चलते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव जो है एक पत्रिका है, उसके संपादक कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है लीलाधर जुगड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? डी सही है, 31 का डी सही है, अखिलेश। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए कौन सा है। तो इसमें भी देख लीजिए बिरहड़ी है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी है, बिरहिड़ी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी या बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या सरदार पूर्ण सिंह। तो इनके ऑप्शन क्या सही है? क्या ऑप्शन बी सही है, बालकृष्ण भट्ट। अगले चलते हैं। गाठ का पूरा, ठीक है, गाठ का पूरा ये मुहावरा है, इसका अभिप्राय बताना है। तो विघ्न आना या बेफिक्र होना, शक्तिहीन होना या तो मालदार। तो क्या इसका ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन डी सही है, मालदार होना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर पर पाँव रखकर भागना, मुहावरे का अर्थ बताना। ऑप्शन पे आते हैं सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना या करतूत दिखाना, चोह पहुँचाना। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? तुरंत भाग जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन पे चलते हैं। उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक या फिर बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका ऑप्शन ये सही है, उदंत मार्तंड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कानन का पर्यायवाची है, कानन का पर्यायवाची क्या है? तो आइए ऑप्शन पे है पुष्प पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है विहिप, तीसरा ऑप्शन है वन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? वन। कानन किसका पर्यायवाची है? वन का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस देखिए उत्साह, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है रति, ऑप्शन डी है हास्य। तो करुण जो होता है किसका होता है? शोक का होता है। ऑप्शन बी सही है इसका, 38 का डी। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वीर रस का,
वीर रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो ऑप्शन पे चलते हैं, रति, हास्य, उत्साह या क्रोध। तो क्या सही है इसका? 39 का उत्साह। वीर किसके लिए होता है? उत्साह के लिए होता है, वीरता का। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ऑप्शन पे आइए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी। तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दो समान व्यंजनों से बना संयुक्त अक्षर है। दो समान व्यंजनों से बना संयुक्त अक्षर को क्या बोलते हैं? पुस्तक या गुप्त या पत्ता या वर्ग, जिसमें दो व्यंजन समान हो। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पत्ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छंद से संबंधित गणों की संख्या बताना है, सही संख्या बताना है छंद से संबंधित। तो अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, छंद में कितने गण होते हैं? तो 6, 7, 8 या 10। तो कितने गण होते हैं इसमें? 8 गण होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद में जब विराम चिन्ह आता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइए ऑप्शन पे चलते हैं, गति, यति, तुक या गढ़। तो क्या बोलते हैं उसको? यति। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए, विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग वहाँ होता है, कहाँ पर होता है ये बताना है। जो विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? आइए देखते हैं, जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो, जब शब्द के आरंभ में कोई व्यंजन हो, जब शब्द के आरंभ में अनुस्वार हो, या जब शब्द के आरंभ में अनुनासिक हो। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी बरछी ने वर छीने हैं, खलल के पंक्ति में कौन सा अलंकार? अलंकार पूछ रहा है, तेरी बरछी ने वर छीने हैं। तो ये कौन सा अलंकार हो गया है? यमक अलंकार। देखिए वर जो है छीन, वर की पुनरावृत्ति 2 बार हुआ है एक। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ग के स्थान पर किया जाता है? तो क वर्ग के तीसरे वर्ग में, या ट वर्ग के दूसरे वर्ग में, च वर्ग के 5वें वर्ग में, या त वर्ग के चौथे वर्ग में। तो अनुस्वार का मतलब ये होता है जो लास्ट शब्द होते हैं किसी भी शब्द का। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 46 का, च के 5वां शब्द। 5वां में जैसे इया, अंग ये सब आते हैं ना, तो वही वाले सर है अनुस्वार। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर हम राज्य के सरकारों को एक पत्र भेजते हैं तो उस पत्र को क्या कहते हैं, यही पूछा है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं, सूचना या परिपत्र या आज्ञापत्र या अधिसूचना। तो क्या बोलते हैं इसको? जब किसी सरकार राज्य द्वारा सरकार को भेजा जाता है तो उसको परिपत्र कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? तो किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? अ, आ या आपे, चंद्रबिंदी या ई। तो इसको कौन सा माना जाता है? इसको ऑप्शन सी सही है, आ वाला। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्या कह रहा है कि जो स है, स तीनों स के अंतर में शामिल नहीं है। तो स के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, या स के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, स के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करती है, इनमें से सभी। तो देखिए जो ये वाला स होता है तालु के लिए होता है, सही है। ये वाला भी मूर्धन्य स है, और ये स जो है दांत को भी स्पर्श करता है। इससे क्या है कि ये तीनों सही है, तो मतलब इनमें से सभी सही है। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 50 में, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक, उपमा या उत्प्रेक्षा रूपक। तो इसका ऑप्शन काली घटा का घमंड घटा। एक घटा माने बादल, एक घटना माने कम होना। तो इसका जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग निकले तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, और जिन भी दोस्तों का, हमारे प्यारे दोस्तों का 40 क्वेश्चन के ऊपर बन रहा हो या 40 क्वेश्चन बन रहा है तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे, उनके लिए खास करके है। तो अगला जैसा होगा फिर हम अगला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाएंगे। जिन दोस्तों का 40 नंबर हो रहा है तो उनका हिंदी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए अच्छा लगे तो।
जय हिंद दोस्तों।